दोस्तों नमस्कार, सेल्स के जलवा में आप सभी का स्वागत है। सीजन 1 और एपिसोड 3। दोस्तों, एक तरफ फार्मा इंडस्ट्री और दूसरी तरफ वो हाथ जो किसी को भी नया जीवन दान दे, और वो ट्रस्ट जो किसी भी व्हील चेयर में बैठे पेशेंट्स को खड़ा करने का दम रखता हो। आइए मिलने चलते हैं हमारे डायनामिक गेस्ट से। दोस्तों, आज हमारे साथ वो शख्सियत है जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ही इज नन अदर देन मास्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, प्रोफेसर डॉक्टर अर्णव कर्मकार। सर, वेलकम टू आवर शो सेल्स का जलवा। सर, आपने समय निकाला और हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो में आने के सुযোগ देने के लिए। सर, एक बहुत ही पॉपुलर सवाल, डॉक्टर बनने की गोली कहाँ मिलती है? हाँ, ये बहुत बड़ा एक पॉपुलर सवाल आप पूछे हैं। हर पेरेंट्स के दिमाग में यही चलता है कि कैसे हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं। सब कोई चाहते हैं, पर पहले ये समझना पड़ेगा बच्चा क्या डॉक्टर बनना चाहता है। और अगर हम लोग सारे बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे तो पूरी दुनिया कैसे चलेगा। इतना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट का काम हो रहा है, रॉकेट जा रहा है, इतना हम लोग क्रिकेट देखते हैं, कितना बड़ा बड़ा प्लेयर है। तो पहले मैं यही बोलूंगा हर पेरेंट्स को कि आप पहले अपने बच्चे को समझिए कि वो क्या होना चाहता है, उसका 100% वो किस में देना चाहता है। उसके बाद भी अगर सही में वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसमें वो इच्छा है कि वो सोसाइटी को सर्व करे, सोसाइटी में लोगों को देखे, उनका सेवा करे, तो फिर डेफिनेटली आपको उसको हेल्प करना चाहिए। और ऐसा कोई एक सिंपल गोली और ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जिससे आप बच्चे को रेडीमेड डॉक्टर बना सकते हैं। ये चीज़ का दवा हमारे पास नहीं है। एक तो है कि उसमें खुद में इच्छा होना चाहिए कि वो डॉक्टरी करना चाहता है, क्योंकि ये प्रोफेशन है जहाँ पे सर्विस देना है आपको। आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है एक डॉक्टर बनने के लिए। आप जल्दी इरिटेट नहीं हो सकते हो। आपको चाहे 10 बार एक सवाल पूछा जाए, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रेजिलियंस होना चाहिए। आप फेल कर रहे हो फिर भी आपको लगे रहना, क्योंकि इसमें लेंदी प्रोसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप में एम्पैथी होना चाहिए। आपको फील करना है कि मेरे टेबल के उस पार जो आदमी बैठा हुआ है वो कोई मेरे तरह ही कोई है। अगर मेरे घर में किसी को कोई बीमारी होता है, जो फीलिंग मुझे आता है वही चीज आप में भावना होना चाहिए, ये फीलिंग आपको होना चाहिए। एंड फाइनली, ये ऐसा प्रोफेशन है कि अगर आप में पैशन नहीं है कि इस प्रोफेशन के लिए आप अपना जी जान सब कुछ दे सकते हैं, आपके लिए टाइम मायने नहीं रखेगा। आपके लिए सिर्फ यही मायने रखेगा कि मेरे पास जो आया है अपना प्रॉब्लम लेके, उसको कैसे हम उसके चेहरे पे हंसी हम लौटा सकें। आजकल के जमाने में इतना प्रेशर बढ़ चुका है, छोटे छोटे नन्हे दिलों के दिमाग पे इतना प्रेशर हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो रहा है। तो मैं पेरेंट्स लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बच्चे को समझिए, वो क्या होना चाहता है ये समझिए, उसको सही दिशा दिखाइए और बहुत ज्यादा प्रेशर उसमें मत डालिए, क्योंकि ये एक डेवलपिंग फेज है लाइफ का। उसको समझने दीजिए, उसको फील करने दीजिए। अगर वो खुद से फील कर लेगा तो फिर वो ऑटोमेटिक उस दिशा में जाएगा। सर, आज जितने भी हमारे सेल्स के प्रोफेशन में नए बडिंग कलीग्स आ रहे हैं, उनके कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो रहे हैं? आपके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस हो या फिर रिलेशन को डेवलप करने के लिए सर, थोड़ा सा अगर आप हमारे नए बडिंग कलीग्स को थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, एक डॉक्टर के साथ एक फर्मा का रिप्रेजेंटेटिव हो, जो भी है सेल्स पर्सन, उसका जो रिलेशन है ये एक फ्रेंडशिप की तरह होता है। ऐसा नहीं कि ये वेरी शॉर्ट टर्म है, इट्स नॉट गोल ओरिएंटेड, इट्स अ फ्रेंडशिप, लॉन्ग फ्रेंडशिप। एंड इसमें क्या है, इसमें ट्रस्ट का बात है कि आप लोग कुछ प्रोडक्ट्स हम लोगों को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, हम उस पर चर्चा करते हैं, फिर सोचते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसको पेशेंट को वो बेनिफिट हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। तो यंग जो लोग आ रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, कि वो लोग एकदम स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड है, कि टारगेट ओरिएंटेड है, कि मुझे सर मेरे को इतना आज कर दीजिए या फिर मुझे इतना करना ही है सर। बट ये नहीं होना चाहिए अप्रोच ये होना चाहिए कि आप उस इंसान के साथ एक रैपो बनाओ, उसको आप पहचानो, आप खुद को भी उनको पहचानो, ताकि आप जब सामने नहीं भी रहोगे तो डॉक्टर के दिमाग में आप रहोगे, आपको वो एक नाम से पहचानेगा। सर, बीइंग ए सीनियर कंसल्टेंट, आपके प्रैक्टिस में काफी आपके ऐसे पेशेंट आते होंगे जो गूगल और एआई असिस्टेंस लेके आपके पास आते हैं, और आपके प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद भी वो आपसे कई चीजों में आर्गुमेंट करते हैं कि ये बेस्ट हो सकता है या ये बेस्ट। ऐसे पेशेंट्स के लिए सर आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, गूगल और एआई अभी हर तरफ छाया हुआ है और हमारे जिंदगी में घुस चुका है। पर एक बात हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को अपने भलाई के लिए, अच्छाई के लिए यूज करें। जब कोई पेशेंट अपना रिपोर्ट या कुछ चीज पढ़ के गूगल सर्च करके वो आता है, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, गूगल और एआई एक एल्गोरिथम में चल रहा है। दुनिया में जितना लोग जो सर्च करना चाहता है वो आपको वही दिखाएगा। वो ये सही है, गलत है, सच है, गलत है, ये नहीं दिखाएगा। और हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। ये समझना है कि आपका बॉडी में कौन इम्प्लांट सही काम करेगा वो आपका डॉक्टर ही समझ सकता है, जो आपको देखा है, क्लिनिकली आपको टेस्ट किया है, आपका इंटीग्रिटीज जानता है, आपका फैमिली हिस्ट्री जानता है, आपका डिजीज हिस्ट्री जानता है। रेदर
यू शुड ट्रस्ट योर डॉक्टर, जो आपको सारा ऑप्शन समझाएगा कि आपका ये फैक्ट है, आपके शरीर के हिसाब से ये हो सकता है, ये हुआ है, दैट इज द रैशनल। क्योंकि सिर्फ रिपोर्ट्स के बेस में एक पेशेंट को नहीं ट्रीट किया जाता है, उसके लिए फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसका पुराना बैकवर्ड हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, जो कभी गूगल और एआई नहीं कर सकता। सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अपने हेल्थ को लेके कुछ भी गलत से मत कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत देखा है कि पेशेंट ऑलरेडी कुछ मेडिसिन खा के आए हैं, कुछ उल्टा सीधा बहुत खर्चा वाला टेस्ट वेस्ट करके आए जिसका कोई जरूरत नहीं। सो डोंट टेक ए रिस्क, गो टू योर डॉक्टर, समय से उनसे बात करो, जो भी सवाल है उनको पूछो, वो आपका गूगल है, वो आपका एआई है, वो आपको समझाएगा, वो जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको दिशा दिखाएगा। राइट सर, अक्सर ये देखा गया है कि पोस्ट सर्जरी पेशेंट जो है सर, वो मेडिसिन और रिहैब को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। सर, ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं फार्मा प्रोफेशन से, कैसे पेशेंट के साथ इस अवेयरनेस में हम आपको आगे आके मदद कर सके सर? पोस्ट सर्जरी रिहैब और ट्रीटमेंट, मतलब मेडिकेशन हो, इंजेक्शन हो, कुछ भी हो, ये बहुत चिंता का बात है हम लोग के लिए, क्योंकि सर्जरी होने के बाद पेशेंट सोचता है कि हमारा ऑपरेशन हो गया, हम ठीक हो गए, बट एक्चुअली में नहीं। रिहैब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पहले जैसा प्री इंजुरी या प्री ऑपरेशन जो फिटनेस नॉर्मल होना चाहिए उस लेवल पे उसको लाना है, और उसके लिए रिहैब एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है, मेडिकेशन का रोल है। और इसमें फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जैसे एक हम लोग मेडिकेशन लिखते हैं, बहुत बार क्या है हम लोग थोड़ा कॉस्टली इंजेक्शन लिखना पड़ता है। सपोज कि ऑस्टियोपोरोसिस का कोई फ्रैक्चर है, हम लोग ने ऑपरेशन करके फ्रैक्चर तो ट्रीट कर लिया, बट ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट जो है 2 साल 3 साल चलाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर से दोबारा फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर जो लगाया इम्प्लांट वो लूज हो जा सकता है। तो उसमें क्या है कि फार्मा इंडस्ट्री के साथ पेशेंट का कॉन्टैक्ट रहता है, तो फार्मा इंडस्ट्री के थ्रू हम लोग अवेयरनेस का लीफलेट दे सकते हैं, हम लोग रियल वर्ल्ड केस सीरीज, केस स्टडी उनको शेयर कर सकते हैं कि देखिए ये आदमी ने ये पूरा फॉलो किया और आज वो बिल्कुल सही है, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। तीसरा है कि हम लोग उनको समझा सकते हैं, रिपीटेडली फॉलो अप, जो शायद एक डॉक्टर नहीं कर सकते, फार्मा इंडस्ट्री कर सकता है कि आपका ये इंजेक्शन 6 महीना में लेना है, वो 6 महीना में फोन करके पेशेंट को लेगा, नहीं लेगा डॉक्टर को बताएगा कि सर आपका ये पेशेंट फॉलो अप छोड़ दिया है। सो दे आर द मीडिएटर्स और कम्युनिकेटर्स बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। सर, जाते जाते सेल्स के जलवा और सेल्स प्रोफेशन के लोगों के लिए आपका एक फाइनल मैसेज। फार्मा इंडस्ट्री में एकदम जूनियर से टॉप बॉस तक सबके लिए मेरे एक मैसेज है, रिक्वेस्ट है, जो भी आप समझिए। जो लोग जूनियर आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी वेरी वेलकम। आप लोग हमारे दोस्त बनिए, आप रिश्ता बनाइए डॉक्टर के साथ, पेशेंट के साथ काम कीजिए, रेजिलियंस रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट जरूर अगर आप टिके रहेंगे, पेशेंट से काम करेंगे, जरूर आप दिन एक सक्सेस पे ऊपर आप जाएंगे। मेरा यही रिक्वेस्ट है ऊपर से नीचे सब तक कि हम लोग एक टीम की तरह काम करें। अल्टीमेट एम इज द ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड जो सेवा हम लोग कर रहे हैं पेशेंट के लिए, ताकि हर एक पेशेंट अपनी बीमारी से उभर के आए और अच्छे से लाइफ को जी सके। दोस्तों, आज के गुफ्तगू से एक बात तो साफ हो गई है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सर्विस हमेशा अच्छा दीजिए, क्योंकि सेल्स में सर्विस का जलवा था, है और हमेशा से रहेगा।